दोस्तों, भारत की तरफ से तुर्की को एक ऐसा सबक सिखाया गया है जिससे आने वाले समय में तुर्की किसी भी भारत के पड़ोसी देश की मदद नहीं कर पाएगा, जिससे भारत को कोई भी खास या फिर बड़ा नुकसान हो। क्योंकि एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है जिसमें पता चला है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हुए तुर्की को जवाब दिया है जिससे तुर्की किसी भी तरीके का कोई कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। और ऐसा इसलिए कि आप जानते होंगे तुर्की ने किस तरीके से भारत के पड़ोसियों की मदद करते हुए भारत के खिलाफ चिंताएं पैदा की हैं और लगातार ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। तो खबर ये है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। बीते रविवार को प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस पहुंचते हैं और साइप्रस ही वो देश है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंच करके पूरी दुनिया को, स्पेशली तुर्की को, एक स्पेशल मैसेज दे चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि साइप्रस की तरफ से भारत के लिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिया गया और यही भारत की सबसे बड़ी जीत थी। असल में प्रधानमंत्री मोदी का जो विदेश दौरा शुरू हुआ है, इसमें तुर्की के पड़ोस में मौजूद एक छोटा सा आइलैंड कंट्री जिसका नाम है साइप्रस, उनके राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडेलिडेस ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाव व्यक्त किए, साइप्रस के राष्ट्रपति का आभार जताया। उन्होंने साइप्रस में अपने स्वागत की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साइप्रस पहुंचते ही तुर्की बहुत ज्यादा बेचैन होने लगा है, क्योंकि तुर्की ने जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देशों की मदद की, भारत के खिलाफ अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है और काफी हद तक वो इसमें सफल हुआ है। फिर चाहे दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करने हो या फिर कम प्राइस पर हथियार देना, उनके देश में जाकर के उनके ही हथियारों को इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये सब कुछ हमने देखा है। और अब प्रधानमंत्री मोदी उस देश में पहुंच चुके हैं जहां पर तुर्की जैसे देश कब्जा करना चाहते हैं। साइप्रस और तुर्की पड़ोसी देश हैं, दोनों की सीमाएं एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच में लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। विवाद यही है कि साइप्रस के उत्तरी इलाके में तुर्की और ग्रीक मूल के लोग की अधिक संख्या है। साइप्रस का संघर्ष करीब 1974 में यूनान सरकार के समर्थन में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद शुरू हुआ था और इसके बाद तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान तुर्की ने साइप्रस के कई इंपॉर्टेंट ऐसे लोकेशंस को तबाह कर दिया, बहुत बुरी तरीके से तबाह किया, जहां पर बहुत ज्यादा टूरिज्म आता था, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था और इसी वजह से तुर्की का टूरिज्म बढ़ने लगा और एक ऐसा देश जो कि टूरिज्म से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था, उसको नुकसान होने लगा। इसके बाद ये झड़प बढ़ती चली गई और बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की ने करीब 35,000 सैनिकों को इस क्षेत्र में तैनात किया हुआ है। इस घटना के बाद ये द्वीप 2 हिस्सों में बंट गया। तुर्की साइप्रस वासी अपने इलाके को इंडिपेंडेंट कंट्री क्लियर कर चुके हैं। तुर्की इस बात को स्वीकार नहीं करता और समय समय पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं ताकि तुर्की साइप्रस पर अपना कंट्रोल ले पाए, क्योंकि साइप्रस में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, कई ऐसी टूरिज्म लोकेशंस मौजूद हैं जहां पर से तुर्की और ज्यादा पैसा कमा सकता है और कोई भी देश आज के समय अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना चाहेगा और उसी तैयारी में तुर्की है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पहुंच करके और वहां के राष्ट्रपति ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए ये फैसला करते हुए बहुत बड़ा कदम लिया है। पूरी दुनिया में भारत को लेकर के अप्रिशिएट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत ने जो कूटनीति अपनाई है ये आने वाले समय में पूरी दुनिया को अपनानी चाहिए, स्पेशली उन देशों के खिलाफ जो कि आपके खिलाफ जाने की कोशिश करें या फिर आपके दुश्मनों के साथ मिलकर के आपके खिलाफ साजिश रचें। और तुर्की ने ये सारे काम किए हैं। फिर हमारे पड़ोसी देशों को कितने ज़्यादा हथियार दिए गए ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। कंगले देश की बात की जाए, पाक की बात की जाए या फिर मालदीव की, हर जगह पर इस देश ने हथियार भेज करके हमारे खिलाफ दिक्कतें पैदा की हैं और अब इसी दिक्कत का समाधान इसी तरीके से निकाला जा रहा है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी का विमान या फिर कहें उनकी विदेश यात्रा सीधे यूरोप जा सकती थी, वहां पर प्लेन लैंड करता और फिर से एक बार वो उड़ान भर सकते थे, लेकिन ये सब किनारे करते हुए उन्होंने उसी देश जाना पसंद किया जहाँ से डिप्लोमेटिक जीत की जा सके। और अब सब कुछ आपके सामने है। आगे चल के तुर्की का रिएक्शन इस पर जरूर आएगा और बहुत सारे सवाल तुर्की भारत को लेकर के करने वाला है और ग्लोबल मीडिया में चीन के साथ मिलकर के हो सकता है कि कोई नई साजिश रची जाए। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।